को कर साफ पर्दा मोह का फट जाए है, जल जाए है सब कर्म की जड़ कट जाए है। तो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू मात की, बोला स्वयं हो तृप्ति पुतली, काट दे भव पाश की, काट दे भव पाश की, काट दे भव पाश की। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाः बुद्धैति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं ईशं हरिं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। चतुर्मुखमुखाम्भोज वनहंस वधूर्मम। मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी। मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता। महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा। भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां। भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति। सोऽभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीं। तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं। भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा। गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम्। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौटिकं वार्त्रिककारम्। अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसको अपना स्वरूप बता दें वो जान जाता है, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म रूप से ही स्थित हो जाता है।
इसलिए हे भगवान, मैं आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप कृपा करके मुझे मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हो। वह तत्व आप बतावें। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो असोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयं सनातनः। अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्जुन, हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा है, उसको कोई अस्त्र शस्त्र आदि छेदन नहीं कर सकते। भाला बर्छी तीर तलवार आत्मा का छेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे आकाश को कोई भाला बर्छी तीर तलवार मारे आकाश में, तो आकाश को तो छू नहीं सकेंगे कोई अस्त्र शस्त्र, फिर आकाश को काट कैसे सकेंगे। और आकाश में कितना भी जल बरसे, आकाश को जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश को छू नहीं सकता है, तो गीला क्या करेगा। कितनी भी अग्नि जले आकाश में, परंतु आकाश को अग्नि नहीं जला सकती है, क्योंकि आकाश का स्पर्श अग्नि नहीं कर पाती, तो जलाएगी कैसे। इसी प्रकार से वायु आकाश को सुखा नहीं सकता, हिला डुला नहीं सकता है, क्योंकि स्पर्श ही नहीं करता वायु आकाश को। इसी प्रकार से हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो चेतन सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, वो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। चेतन रूपी जो आकाश है, इस भूताकाश के भीतर भी प्रविष्ट है, तो माने आकाश से भी अति सूक्ष्म है। भला उसको अग्नि वायु जल कैसे छेदन कर सकता है, गीला कर सकता है या जला सकता है। जब आकाश को भी नहीं कोई छू सकता, तो आत्मा को कौन छू पाएगा। तो आत्मा को कौन नाश कर सकता है। आत्मा अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी अविनाशी है, और चेतन माने ज्ञान स्वरूप है, और अमल माने निर्मल है, और सहज सुख राशि है। स्वभाव से ही सुख राशि है। सुख की प्राप्ति नहीं करना आत्मा को, स्वभाव से ही सुख राशि है। आत्मा में दुख नहीं है, इसलिए दुख की निवृत्ति भी नहीं करना है।
आत्मा अमृत स्वरूप है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। न जायते मृत्यते व कदाचित। आत्मा का जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे छू पावेगी? इसलिए आत्मा को मृत्यु मार नहीं सकती, क्योंकि स्पर्श नहीं कर सकती है। आत्मा सुख सिंधु है, उसमें दुख का प्रवेश नहीं है। तो सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा स्वभाव से ही है। उसका भला बताओ नाश कौन कर सकता है? इसलिए आत्मा अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो असोसेवच नित्य, इसीलिए नित्य सत्य है। सर्वगता, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक, स्थाणु और ठोस है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है और अचल है, क्योंकि आत्मा सब जगह पहले से विद्यमान है। चलना उसका होता है, कहीं होए और कहीं ना हो, तो उसका चलना होगा कहाँ, जहाँ नहीं होगा वहाँ चल के जाएगा। आत्मा तो आकाश के समान सब जगह पहले से मौजूद है, तो कहाँ चल के जाए? देश काल दिस विदिशहु माही, कहाऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसी कौन देश काल और वस्तु है जहाँ पर आत्म तत्व परमात्म तत्व नहीं है? सर्वत्र पहले से ही विराजमान है। इसलिए आत्मा अचल है, चलना बनता नहीं है, क्योंकि सब जगह पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार से भगवान कहते अचलो अयम सनातना, और आत्मा सनातन है। सना सनत सनात सनातन एते नित्य अर्थे, ये नित्य अर्थ के वाचक हैं। नित्य माने सत्य। कब से है आत्मा कहा नहीं जा सकता। गिनती तो उसकी होती है जिसका जन्म होता है। उस दिन से, जिस दिन जन्म हुआ तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना वर्ष, उसी दिन से गिनती होगी ना, जिस दिन से जन्म होगा। और जिसका जन्म नहीं होगा वो कितने वर्षों का है, कितने महीने का है और कितने युग या कल्पों का है। जब जन्म ही नहीं हुआ तो गिनती कहाँ से शुरू की जाएगी? तो आत्मा का न जायते मृत्यते हुआ का, आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ तो आत्मा की उम्र क्या होगी अर्जुन? तो हमारा तुम्हारा आत्मा का जन्म नहीं होता है, इसलिए आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है, अजन्मा है। इसलिए सनातन कहा जाता है। तो नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः और अव्यक्तो अयम। अर्जुन आत्मा अव्यक्त है, निर्गुण निराकार होने से वो प्रकट नहीं है, दृष्टा होने से वो दृश्य नहीं हो सकता है। और जो दृश्य है ये शरीर प्रकट है, ये व्यक्त हैं। हर व्यक्त नाम रूप संसार में शरीरों में आत्मा अव्यक्त रूप से भीतर प्रविष्ट है, सबको देखता है, स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो दृष्टा है वो व्यक्त ही नहीं होगा तो दिखाई कैसे पड़ेगा। तो अर्जुन हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, अव्यक्त है। शरीर व्यक्त हैं, शरीर दिखाई पड़ते हैं, पर शरीर देख नहीं सकते हैं, इन शरीरों को ज्ञान नहीं है। और आत्मा अव्यक्त है,
दिखाई नहीं पड़ता है। आत्मा देखता है, दिखाई नहीं पड़ता। शरीर दिखाई पड़ता है पर देख नहीं सकता है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप अव्यक्त है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम। और आत्मा अचिंत्य है। चित्त के चिंतन में आत्मा नहीं आता है, किंतु चित्त के चिंतन को जानता है। चित्त क्या चिंतन कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये हम तुम जानते हैं अपने मन का हाल। मन क्या सोचता है, कहाँ जाता है, क्या इच्छा मन कर रहा है। तो मन से हम परे हैं ना, मन के चिंतन में नहीं आते कभी भी। मन के चिंतन को देखते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से आत्मा अचिंत्य है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। अर्जुन, आत्मा अविकारी माने निर्विकार है। किसी प्रकार का विकार आत्मा में नहीं है। विकार क्या है तो सुन। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते इति खड भाव विकारा। ये 6 भाव विकार कहे जाते हैं। जन्म लेना ये पहला विकार है। आत्मा का जन्म होता नहीं, न जायते, इसलिए पहला ही विकार आत्मा में नहीं। जायते अस्ति, अस्ति के व्यवहार में आना माने दिखाई पड़ना। कोई जन्म लेता है तो बाद में दिखाई पड़ता है। अस्ति व्यवहार में आता है कि अमुक है, तो जो जन्मेगा नहीं वो दिखाई कहाँ से पड़ेगा। तो दूसरा विकार भी नहीं है। अस्ति जायते विपरिणमते, और फिर बदलते जाना, परिणाम को प्राप्त होना। तो आत्मा का परिणाम नहीं होता, माने बदलता नहीं। आत्मा एक रस रहता है। तो जायते अस्ति वर्धते, बढ़ना धीरे धीरे, फिर बदलना, अपक्षीयते, और फिर धीरे धीरे क्षीण होना, माने घटते जाना, क्षीण होते जाना, और फिर क्षीण होते होते विनश्यति, विनाश हो जाना। ये 6 भाव विकार कहे जाते हैं। आत्मा में एक भी विकार नहीं है। तो आत्मा का नाश कैसे होगा? कौन नाश करेगा आत्मा को? इसलिए आत्मा निर्विकार है। ये विकार शरीर में है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, पर्वत हो, सूर्य हो, चंद्र हो, राम कृष्ण हो, ईश्वर के शरीर हो चाहे जीव के शरीर हो, जन्मेंगे तो फिर दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे। आत्मा तो न जायते, जब आत्मा का जन्म ही नहीं है तो दिखाई कहाँ से पड़ेगा। और धीरे धीरे रामकृष्ण आदि भी बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, सयाने होते हैं, फिर शरीर सबके क्षीण होते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं। यही उनका विनाश है। तो सब शरीरों का ये हाल है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। पहला ही विकार जायते नहीं है, तो जन्म नहीं है तो आगे के और विकार कहाँ से आवेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मा अविकारो अयमुच्यते। आत्मा अविकारी है अर्जुन। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, अपनी आत्मा को ऐसा जान करके तुमको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। जब मृत्यु नहीं है तो मृत्यु का भय कैसा?
आत्मा में मृत्यु है नहीं, आत्मा में दुख है नहीं, तो दुख का भय कैसा? ये बुभुक्षा च पिपासा च प्राण से मनसा स्मृतो शोक मोह शरीर से जरा मृत्यु सडूरमय। अर्जुन, शरीर का जन्म और मरण होता है, बुढ़ापा होता है, यह स्थूल शरीर का। और प्राण जो हैं बुभुक्षा च पिपासा च प्राण से, भूख और प्यास प्राणों के धर्म हैं, और सुख दुख हम मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जन्म मरण है देह के, सुख दुख मन के जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण। तो आत्मा इनका दृष्टा साक्षी है, इसलिए आत्मा में न भूख प्यास है, न जन्म मरण है, और न सुख दुख है। आत्मा तो साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। हमारा तुम्हारा आत्मा साक्षी चेतन है, निर्गुण निराकार है, दिखाई नहीं पड़ता किंतु देखता है। तो अर्जुन, इस प्रकार से कोई शोक का काम ही नहीं रहता है। तो नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो अपनी आत्मा को ऐसा जानकर अर्जुन किसी प्रकार का शोक करना योग्य नहीं है। यही बात अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता है, अष्टावक्र की कही हुई उपदेश दिया हुआ जो ज्ञान है राजा जनक को, उसको अष्टावक्र गीता कहते हैं। वो अब भी प्राप्त है। उसमें भी लिखा है हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा साक्षी विभू पूर्णो एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निष्प्रिया शांतो भ्रमात् संसारवान इव। अर्जुन, अपना स्वरूप समझो। अर्जुन जीवात्मा है, नर है, और श्री कृष्ण ईश्वर नारायण है। ये नर नारायण के अवतार हैं। हमारा तुम्हारा स्वरूप नर है, माने जीवात्मा है, और श्री कृष्ण ईश्वर परमात्मा है। तो साक्षात ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहे हैं हमको तुमको, और वही ज्ञान अष्टावक्र जी दे रहे हैं। जो श्री कृष्ण ने दिया है वही अष्टावक्र जी जनक को ज्ञान दे रहे हैं। तो आत्मा साक्षी, अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक, आत्मा साक्षी है, सर्वद्रष्टा है, दृश्य को छूता नहीं है। छूना, त्यागना, पकड़ना ये कर्म में है, आत्मा अकर्म है, केवल दृष्टा साक्षी मात्र। आत्मा साक्षी विभु, विभु कहते हैं व्यापक को। आकाश व सर्वगतश्च नित्यः, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है आत्मा। ये अपना स्वरूप समझो सज्जनों। आकाश के समान हमारा तुम्हारा स्वरूप महान है, व्यापक है। उपनिषद कहती है अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजंतोर निहितो गुहायाम। हमारा तुम्हारा आत्म स्वरूप कैसा है? अणु से अणु है, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? आकाश के भीतर भी प्रविष्ट है।
अब क्या कल्पना की जाए आत्मा की सूक्ष्मता की। कितना छोटा आत्मा आकाश के भीतर भी प्रविष्ट है। चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। चेतन रूपी आकाश ये भूताकाश के भीतर भी प्रविष्ट है, बसा हुआ है। ये आकाश जड़ है और आत्मा रूपी आकाश चेतन है, माने ज्ञान स्वरूप है। इतना फर्क है। इस आत्मा की, इस आकाश की उत्पत्ति बताई गई है वेद में, पर आत्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्याः ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः सवायेषु पुरुषो नरस्मयः। परमात्मा अथवा हमारी तुम्हारी आत्मा से आकाश संभूता, ये आकाश उत्पन्न हुआ। और आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। वायु अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ है। अग्नि आपा, अग्नि से आपा माने जल उत्पन्न हुआ है। अद्भ्या पृथ्वी, जल से ये पृथ्वी उत्पन्न भई है। पृथिव्या औषधया, पृथ्वी से औषधियाँ माने आम अमरूद अनार अंगूर आंवला आदि ये सब औषधियाँ उत्पन्न भई हैं। औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ है, माने गेहूँ जौ चना ज्वार बाजरा आदि ये सब अन्न उत्पन्न हुआ है। और फिर अन्नात् पुरुषा, अन्न से ये सब मनुष्य पशु पक्षी सब उत्पन्न हो गए। अन्नाद्यौ खल्वानि भूतानि जायन्ते, वेद कहता है कि अन्न से ही ये सब भूत प्राणी उत्पन्न भये। और फिर इसके विपरीत कम जो उत्पन्न होगा उसका नाश अवश्यंभावी है। ये सारा संसार जितने पुरुष हैं, औषधियाँ हैं, अन्न हैं, ये सब पृथ्वी से भये। तो जब प्रलय आएगा तो ये सब पृथ्वी में मिल जाएंगे। पृथ्वी से उत्पन्न भये तो पृथ्वी में मिल जाएंगे। और जब महाप्रलय आएगा तो पृथ्वी जल में मिल जाएगी। पृथ्वी से 10 गुना जल बड़ा है, इसलिए पृथ्वी महाप्रलय में जल में घुल मिल जाती है। और जल से 10 गुना अग्नि बड़ा है। समय आएगा तो जल अग्नि में मिल जाएगा। अग्नि से 10 गुना वायु बड़ा है, तो समय आने पर अग्नि वायु में मिल जाएगा। और वायु से 1000 गुना बड़ा आकाश है, तो वायु आकाश में मिल जाएगा। और आकाश उत्पन्न हुआ है आत्मा से, आकाश आत्मा में मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा एक है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, तो आत्मा को तो कहीं मिलना नहीं। अब ये सारा संसार इन 5 महाभूतों से बना है और ये सब परंपरा से मिल गए आत्मा में। तो आत्मा की उत्पत्ति नहीं भाई, इसलिए नाश नहीं होगा। इसलिए आत्मा साक्षी विभू सर्वत्र आकाश के समान व्यापक है और आकाश से अति सूक्ष्म है और अनुत्पन्न है। आकाश की तो उत्पत्ति भाई, इसलिए नाश होगा। आत्मा चेतन है, आकाश जड़ है, आकाश को ज्ञान नहीं है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी किसी को ज्ञान नहीं है। 5 महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, 5 महाभूतों से ये सब शरीर बने, इसलिए इनको भी ज्ञान नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 रचित याधम शरीरा, इसलिए इन शरीरों को कुछ भी ज्ञान नहीं। आत्मा सब शरीरों के भीतर है और सब शरीरों को जानता है और एक अद्वितीय
और सबको देखता है, सबकी आंखों से एक आत्मा ही देख रहा है और वो आत्मा मैं ही हूँ अर्जुन। इसलिए सब लोग कहते हैं अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ। बालक कहता है मैं देखता हूँ, वृद्ध कहता है मैं देखता हूँ, युवक कहता है मैं देखता हूँ, स्त्री पुरुष सभी कहते हैं मैं देखता हूँ, हिंदू कहता है मैं देखता हूँ, मुसलमान कहता है मैं देखता हूँ। तो ये हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष तो शरीरों के नाम हैं और रूप भी हैं, पर देखने वाले का तो कोई नाम रूप है नहीं अर्जुन। वो तो सबके भीतर एक परमात्मा ही है, देख रहा है। तो अर्जुन हमारा तुम्हारा स्वरूप तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आत्मा है, शरीर नहीं है। माया मात्र मिदम द्वैतम, ये शरीर तो माया मात्र है। माया नाम झूठा चमत्कार। जैसे स्वप्न तैसे ही ये जागृत का जगत भी माया है। उमा कहाँ माया अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी साक्षी हैं और अपनी उमा पार्वती को कह रहे हैं पार्वती मैं अपना अनुभव तुझको बता रहा हूँ। भगवान का भजन, भगवान सत्य है, भगवान का भजन सत्य है और ये जगत कहा ये निश्चय ही सपना है। संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम। मनालसा नाम की एक माता भाई है, वो सरस्वती का अवतार थी। वो अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देती है, क्योंकि पहली गुरु वेद में माता को बताया, दूसरा पिता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है। तो पहली संतान माता से ही उत्पन्न होती है, इसलिए माता ही पुत्र की गुरु होती है। इस गुरु पद को मदालसा ने निभाया, उसको पूर्ण ज्ञान दे दिया। विवाह होने के पहले ये प्रतिज्ञा उसने किया था, प्रणकीन दृढ़ मंदालसा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकालूंगी उसे नहीं दूसरा फिर जन्म हो, निज पुत्र के हित कारिणी हो, मातु तो ऐसी हो। ये प्रतिज्ञा किया था, जो मेरे उदर में बालक आएगा निश्चय ही जन्म मरण रूप संसार बंधन से उसको मुक्त कर दूंगी। उसको दूसरी माता नहीं बनाना पड़ेगा, दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा किया था। तो जब पहला पुत्र पैदा हुआ तब यही ज्ञान उसको तुरंत जन्म लेते ही देने लगी। जब कहाँ कहाँ करके बालक रोने लगा तो माता उपदेश देती है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तू तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वभाव से ही है, तेरा जन्म नहीं, तेरा मरण नहीं, तू आनंद स्वरूप है, तुझ में दुख का लेस नहीं है। और ये जो संसार तू देख रहा है अपनी आंखों से, ये तो स्वप्न है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मोह निद्रा को त्यागो बेटा, उठो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वभाव से ही हो, सच्चित आनंद तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ करता है भला, तो हम जीवात्माओं का ये स्वभाव है सच्चित आनंद, इसका परिवर्तन नहीं होता और सब अपने स्वभाव के तरफ ही खींचते हैं। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वभाव सच्चित आनंद है, इसलिए मृत्यु को हम नहीं चाहते हैं, अमरता चाहते हैं। क्यों? अमरता हमारा स्वभाव है।
सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए कोई भी जीव दुख नहीं चाहता, अपने स्वभाव की तरफ खींच रहा है। इसलिए सब जीव सुख ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव यही है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वभाव है हमारा। इस प्रकार से मंदालसा ने ये उपदेश दिया। भगवान राम भी रामायण में यही लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि लक्ष्मण, गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक मन जाए बुद्धि जाए तहाँ तक तुम माया जानना। माया माने सपना, झूठा, जो होवे नहीं, खाली दिखाई पड़े और होवे नहीं। जैसे सपना दिखाई तो पड़ता है पर होता नहीं है, छाया दिखाई पड़ती है परंतु होती नहीं है। सब जानते हैं कि छाया झूठी होती है, पुरुष सत्य है। तो लक्ष्मण, ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये छाया के समान झूठी माया है। माया मोर तोड़ता माया, जय बस कीने जीव निकाया। गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। देखिए सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। तो सज्जनों सभी वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता एक ही बात बता रहे कि हमारा तुम्हारा स्वरूप शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। तो साक्षी चेता केवलो निर्गुण आत्मा, साक्षी विभू और पूर्ण। आत्मा पूर्ण है, अष्टावक्र जी कहते हैं। किससे? सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, कमी नहीं है। पूर्ण कोई इच्छा कैसी सज्जनों? अपूर्ण कोई इच्छा होती है, किस लिए? पूर्णता के लिए, कि मैं पूर्ण हो जाऊं। आत्मा तो पूर्ण ही है सत्य ज्ञान आनंद से। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको, और आत्मा एक है सब में दृष्टा रूप से। वो एक ही ब्रह्म सब में बैठ के देख रहा है, दो ब्रह्म नहीं है। तो आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको और मुक्ता। आत्मा को किसी प्रकार का बंधन है ही नहीं, जन्म मरण का, दुखों का। तो मुक्त ही है स्वभाव से ही, तो मुक्त क्या होना है? मुक्त हुआ ही ज्ञान से मुक्त होता है। बंधन पहले अज्ञान काल में भी नहीं है। मुक्त और चिद, चिद माने अनंत अखंड ज्ञान रूप। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्ता चिद अक्रिया। आत्मा में किसी प्रकार का कर्म नहीं है। कर्म देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में है। दृष्टा साक्षी आत्मा में कोई कर्म नहीं। अक्रिया असंगो, आत्मा का संग होता नहीं। सब शरीरों में रहता है पर शरीरों से संग करता नहीं है। रहता सभी के संग पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा चढ़ता न कच्चा रंग है। ये संसार के जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र काक कोयल कबूतर मयूर मोर, ये सब माया के रंग हैं। हर रंग में आत्मा व्यापक है। माने हम सब शरीरों में हैं, ये माया के रंग है शरीर, परंतु किसी रंग को छूते नहीं है। सच्चित आनंद आत्मा का पक्का रंग है। तो सब रंग में रहते हैं पर असंग ही रहते। असंगो ही अयम पुरुष। असंगो निष्प्रिया, आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा अपूर्ण को कुछ इच्छा होती है, पूर्ण को क्या इच्छा हो। जिसको 4 रोटी की भूख हो और 2 रोटी मिले उसको, तो उसकी इच्छा बनी रहेगी कि 2 रोटी और मिल जाती तो पेट भर जाता, और 10 रोटी मिल जाए तो क्या कहेगा कि अब नहीं चाहिए। कहा थे पूर्ण है, नहीं 2 रोटी और ले लो, कहता है महापूर्ण है। क्यों? अब पेट भर गया, अब इच्छा नहीं। ऐसे ही जो सत्य ज्ञान आनंद से जिसकी भूख और प्यास, सुख की प्यास है और अमृत पीने को मिल गया, आनंद का समुद्र मिल गया, तो उसकी तो प्यास अब कहाँ रहेगी।
तो सज्जनों, ये पूर्ण होने के कारण निष्प्रिया, असंगो निष्प्रिया, इसलिए शांतः, शांत महासागर के समान, निस्तरंग समुद्र के समान शांत है आत्मा। भ्रमात संसार वाणी हो, भ्रम से ये लगता है कि मैं शरीर हूँ, इंद्री हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अहम स्त्री अहम पुमान, ये भ्रम है। न स्त्री पुमान व संडो व जीव सर्वगत हो गया। अर्जुन, आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, सब में है, सबसे अलग है। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण का दिया हुआ ये ज्ञान, शंकर भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान राम का दिया हुआ ये ज्ञान, अष्टावक्र जी का दिया हुआ ये ज्ञान परम सत्य है सज्जनों। तो इसको धारण करो सज्जनों, हम स्वभाव से ही मुक्त हैं, कोई बंधन नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।